Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 6, thermodynamics, part 2. Type of process. फर्स्ट पार्ट्स में थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनीशंस, ठीक है, कुछ उसके सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन हम डिस्कस किए थे। उसी प्रोसेस में सेकेंड लेक्चर में यूज किया टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस होता क्या है कि कुछ वर्क करने का जो मेथड होता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है, ये इसी को प्रोसेस मेथड, तो इसी कंसेप्ट को इसमें लाया गया थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट में। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस हमें यूज करने हैं थर्मोडायनेमिक्स टर्म में, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये सब पार्ट्स हमारा फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन रखा गया है तो थोड़ी सी जानकारी भी रखना है हमको। लेकिन ये पूरे पार्ट जो चैप्टर ही समझो एक तरह से कि ये फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री के हिसाब से लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट पार्ट हो, में भी हो सकता है। द स्टेट ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। दीज प्रोसेस आर द फॉलोइंग टाइप्स, कुछ टाइप्स बनाए गए हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विथ इट्स सराउंडिंग, दैट इज no heat can flow in or out of the system। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या बताया गया कि इसमें जो हीट है एक्सचेंज होना, अदला बदली आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड होना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसा कंसेप्ट इसमें? इन दिस प्रोसेस द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक वॉल। जैसे मान लीजिए ये आपका थर्मस फ्लास्क देख रहे हैं, सबसे बेस्ट है, ये मान लीजिए आपका है, ठीक, इस पर कुछ ऐसे सिस्टम लगा दीजिए ताकि ये जो है हीट को एक्सचेंज न करने पाए। यानी ये बाउंड्री जो हमारी दिख रही है ये आपका सिस्टम हो गया, तो इसका हीट जो आउटसाइड ना जाए, आउटसाइड से हीट अंदर ना आए, तो ऐसे कंसेप्ट को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, तो डी क्यू जो हमारा हीट है, क्यू है, इसी को हम, क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट इसको इस तरह से कंसेप्ट के साथ सब सही लिख सकते हैं, क्यू क्यू क्यू, ठीक है, चेंजिंग प्रोसेस में यूज किया गया। तो आपको क्या लर्न करना है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट कांस्टेंट फिक्स हो गया, जहाँ पर सिस्टम है वो फिक्स है, आउटसाइड से एनर्जी हीट इनसाइड नहीं है, अंदर नहीं आना है, अंदर की चीज़ें जो हीट है वो बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे प्रोसेस को कांस्टेंट के फॉर्म, दैट मीन्स नो एक्सचेंज, दैट मीन्स फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू इक्वल टू 0। डी बहुत इस मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज किया गया है, तो ये सब ये अल्प स्मॉल चेंजिंग इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो आपको लर्न ये रखना है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट चेंज डी क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि आगे यूज होगा इसका। आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स टेम्परेचर। दिस द आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज इट इज द प्रोसेस इन which temperature remain fixed. In this process, that means isothermal process, constant T जो आपका होता है एक कांस्टेंट होती है, यानी जिस सिस्टम पर है, जहाँ पर वो बना हुआ है, जिस सराउंडिंग में उसको रखा गया है बाउंड्री के अकॉर्डिंग, वहाँ का पूरा टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया। जैसे मान लीजिए रूम है, ठीक है, इस रूम को हमने चारों तरफ से इसको क्लोज कर दिया, ऐसे क्लोज किया जो भी इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री या 40 डिग्री कंटिन्यू लगभग बना रहे जब तक हम इसे स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फॉर्म। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो यही हमें लर्न करना है, यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस डी टी, ठीक है,
चेंज दैट मीन कांस्टेंट यानी 0 एंड दस डी इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और हीट भी आपका एनर्जी के फॉर्म में आपका कांस्टेंट है। आइसोबोरिक प्रोसेस, इन आइसोबोरिक प्रोसेस चेंज ऑफ द स्टेट इज ब्रॉट अबाउट एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको क्या लर्न करना है, आइसोबोरिक प्रोसेस में आपको करना है कि प्रेशर जो आपका है कांस्टेंट होता है, ठीक। तो डी पी इक्वल टू 0, ये सब डिफिनीशन के टर्म है, तो इसको लर्न कर लेना है। क्या लर्न करते हुए क्या विशेष ध्यान रखना है कि आइसोबेरिक प्रोसेस में जो आपका प्रेशर कांस्टेंट डी पी इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है इसमें कांस्टेंट हो जाता है, डी वी इक्वल टू 0। जब डिफिनीशन में है, लर्न करते हुए कंसेप्ट को याद रखना है क्योंकि आगे यूज है इसी चैप्टर्स में, ठीक। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइकिल का एक सर्टेन कहीं हम मूव कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद फिर अपनी पोजीशन पर आ जाए। जैसे ये कह दिया जाए कि आप अपने घर से विद्यालय आए और फिर विद्यालय से घर गए, ये एक साइकिल प्रोसेस में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है इस तरह से फिगर हमने बनाया इस टाइप से, तो मान लीजिए ये है बी सी, तो एक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आए फिर सी पर आए और सी के बाद क्या फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या चीज़ है हमारा, व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगो अ नंबर ऑफ डिफरेंट चेंज एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। ये आप यहाँ से मूव कर रहे हो, मूव करते 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 फिर इस पर आ जाइए, फिर काउंटिंग हो जाएगी, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी, वही आपको साइकिल प्रोसेस कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या है, दैट मीन्स प्रोसेस सो बिलो द सिस्टम रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर सक्सेसिव चेंजेस। ये दिखाएगा कि P1 V1 T1 आपका है टू B P2 V2 T2 चेंज हो रहा है एक कंसेप्ट से, फिर C P21 V3 T2, फिर C के बाद क्या है A मान लिया गया, जैसे यहाँ पर C A से B B से C C के बाद A, इसी प्रोसेस को इंडिकेट किया है। इस प्रोसेस मुझे क्या लर्न करना है, फॉर सच अ प्रोसेस दैट मीन्स साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E और du एंड इंथैल्पी dH और 0। तो अब हमको साइक्लिक प्रोसेस में आपको लर्न करना है du या dE इक्वल 0 एंड आल्सो dH इक्वल टू 0। इंटरनल एनर्जी E या U के फॉर्म का, इंथैल्पी, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो साइकिल प्रोसेस दो फिजिकल टर्म जो है आपको इसको याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी इनका डिफिनीशन हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे टर्म यूज होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है कि कोई प्रोसेस अपने एक सर्टेन टाइम के बाद उस प्रोसेस को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा हो। अ रिवर्सिबल सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम where change take place infinitesimally slow and the direction of which at any point can be reversed by infinitesimal। बहुत चेंज, बहुत स्मॉल चेंजिंग प्रोसेस कह रहा है, चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन ideal process and here every intermediate state is in equilibrium with other if any। मीनिंग ये रहा कि कोई भी प्रोसेस है, अगर अपने प्रोसेस को एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी पोजीशन को या अपने स्टेट को वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन द डायरेक्शन ऑफ
विच कैन नॉट बी रिवर्स, यानी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर रहा है। बाय स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल ऑल नेचुरल प्रोसेस आर जनरली irreversible and the net work done in an irreversible process is somewhat less than that in reversible process। तो ये हुआ W वर्क irreversible process, ठीक है, ये आपका स्मॉल हो गया, ये आपका बड़ा हो गया, ठीक है, तो लेस देन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये स्टडी करके पाया गया जो है कि W जो वर्क है वह इरिवर्सिबल प्रोसेस छोटा होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस जो आपका बड़ा होता है, लार्ज होता है। अब आता है वर्क के टर्म में वर्क क्या होता है, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में स्टडी किए हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये आपका है हम लोग का, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है, अब इसको हम थोड़ा को फॉर्म में ले जाएंगे, किसी अदर फॉर्म में। डिफिनीशन तो हमारा वही है वर्क का, लेकिन तो कि यहाँ पर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा प्रोसेस। इट इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी व्हेन द सिस्टम एंड सराउंडिंग डिफर इन दिस द प्रेशर टिल देयर प्रेशर बिकम्स इक्वल। इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस dx बाय अ फोर्स F, then the amount of work done is given by W इक्वल टू F इंटू यस। जैसे मान लीजिए आपका एक कोई सिस्टम, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका पिस्टन है, इस पर आप फोर्स लगाइए तो नीचे की टाइप मान लीजिए है, तो डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ तक आ गया। तो जो आपने इस पर फोर्स लगाया और आपकी प्रेशर नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस x है, तो आपने क्या वर्क किया, मैथमेटिकल कंसेप्ट जो होता है कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, ठीक। तो यहाँ दिया हुआ दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अब यहाँ पर टू फैक्टर्स वर्क हो रहा है, इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। तो ये फोर्स को इस फॉर्म में किया और डिस्टेंस को इस फॉर्म में डिनोट किया। इफ इंटेंसिटी फैक्टर इज प्रेशर एंड कैपेसिटी फैक्टर इज वॉल्यूम, इसको कंपैरिजन करते हुए वर्क करना है, देन द वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क और प्रेशर। यानी ये कंसेप्ट हो गया कि वर्क जो है एक प्रेशर हो गया और ये आपका वॉल्यूम हो गया। देखिए अब हम क्या है, इसको चेंज कर दिया, जो डिफिनीशन हमारा था फोर्स और डिस्टेंस के रूप में था, अब इस चेंज हो गया कि वर्क इक्वल टू जो है प्रेशर इंटू वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है मैकेनिकल वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क, PV वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में क्या था कि ऑब्जेक्ट जो अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता था, और इसमें क्या पाथ पर डिपेंड कर रहा है, कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन सा वर्क किस टाइप के हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक, path function not a state function as it depends upon the path follow. Work done on the system increase of the system and is taken as positive, while work done by the system is taken which is negative. यानी ये जो वर्क के जो मेथड है पॉजिटिव और निगेटिव का जो कंसेप्ट है, ये आपको बहुत सावधानी से याद रखना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। वर्क डन बाय वर्ड्स क्या होगा, डन बाय द सिस्टम निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। कहने का मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो आप अपने फोर्स से, अपने पावर से उसको हटा सकते हो, तो उस समय हमारा ऑन द सिस्टम आपका पॉजिटिव होगा। बट
अगर किसी का हेल्प ले रहे हैं उस सिस्टम को हटाने के लिए, ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो उस समय आपका निगेटिव होगा, क्योंकि आपने किसी से हेल्प लिया। तो वही आपका है वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स से क्या है कि सिस्टम लॉस एनर्जी, अगर एनर्जी वो खो रहा है तो उस समय वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड इफ द गेन एनर्जी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। सेकेंड है इफ इट इज अचीव्ड इन सिंगल स्टेप, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसका यूज करना है हमको। सेकेंड पार्ट किस फॉर्म का, इरिवर्सिबल प्रोसेस विच इज मैथमेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या वर्क होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। कह रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कोई गैस है इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल को हम वॉल्यूम को एफ वी एफ नोटेशन दे रहे हैं। देन इफ द चेंज इज कैरिड आउट अ सिंगल स्टेप, ये ओनली वन स्टेप में हो जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल ओनली वन स्टेप। ठीक, सपोज ड्यूरिंग द कंप्रेशन द पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन ए, देन द वॉल्यूम चेंज। देखो इस तरह का चीज़ है, ये आपका फिगर है। ठीक, ये आपका पिस्टन है। ठीक, ये अगर इस पर मान लेते इसका इनिशियल एंड फाइनल ये वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम को हम वी एफ मान लेते हैं और इनिशियल को वी आई, ये हमारे वॉल्यूम के फॉर्म हो जाएगा। ठीक, सपोज कह रहा है कि फोर्स हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें चेंज होगा, प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, कुछ चेंज होगा। ठीक, तो इसका लेंथ के रूप में भी मान लेते हैं उसका ईएल है, लेंथ हम सपोज कर लें लेंथ उसका ईएल है, और एरिया जो पार्ट का है वो हम ये सपोज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम एक्सचेंज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, ईएल इंटू एरिया। एरिया है और कोई एक लेंथ है या ब्रीथ है या हाइट है, कोई एक टर्म होना चाहिए, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया एल इंटू ए, जिसको हम डेल्टा वी कह दे रहे हैं, डेल्टा वी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं वी एफ माइनस वी आई। ठीक, जो हमारा डेल्टा वी हो गया, वॉल्यूम के फॉर्म का है। ठीक, फाइनल टू इनिशियल का डिफरेंस हो गया। प्रेशर क्या होता है, हम जानते हैं वी नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका फार्मूला है। तो फोर्स ऑन द पिस्टन, इस पिस्टन पर हमने कितना फोर्स लगाया, तो क्या मिल गया हमको, एफ इक्वल टू पी इंटू ए, पी इंटू ए। और पी क्या है, प्रेशर है, कौन सा, एक्सटर्नल प्रेशर है, जो बाहरी प्रेशर मिल रहा है, तो इसको ई एक्स के रूप में लिख दीजिए। फोर्स जो हो गया प्रेशर इंटू एरिया के फॉर्म हो गया। इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, ये वर्क डन अगर हो रहा ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो डब्ल्यू हमारा हो जाएगा जो वर्क है क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स हमारा हो गया पी एक्सटर्नल इंटू डिस्टेंस, एक्स के टर्म हो जाएगा। भाई यहाँ पर है, इसको जब प्रेशर नीचे लाएंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको यूज कर दिया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P एक्सटर्नल माइनस ये आपका हो गया डेल्टा V, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, या VF माइनस VI, इसी को VF माइनस VI कर दीजिए, VF माइनस VI। तो W जो है हमारे इस फॉर्म में आ गया, वर्क जो है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये आपका वर्क है। सिग्निफिकेंस ऑफ द निगेटिव साइन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क, यानी ये जो निगेटिव दे रहा है कैसे मिला, तो निगेटिव मिलने का कंसेप्ट ये रहा कि फाइनल जो इनिशियल है, इनिशियल टू फाइनल कर दें तो माइनस आ जाएगा। द निगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क इज अ कन्वेंशनल साइन
which represents that work is done by the system। जो वर्क हो रहा है बाय द सिस्टम के माध्यम से इस जो एक्सप्रेशन है पाया गया, जिसके वजह से निगेटिव रहा। अगर वही चीज़ अगर ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होता है, पॉजिटिव होगा। लेकिन कंसेप्ट में मान लिया गया था बाय द सिस्टम। सेकेंड पार्ट का आपका जो कंसेप्ट है, एक जो है रिवर्सिबल प्रोसेस का जो है एक कंसेप्ट है, मैथमेटिकल ही कंसेप्ट सब आपको जानना है कि जो वर्क हम पाए हुए हैं, एक जिस डब्ल्यू है आपका माइनस पी टर्नर इंटू डेल्टा वी, यही कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को इस फॉर्म में लिखा जाए कि डी डब्ल्यू बहुत स्मॉल चीज उसी के फॉर्म में है, कंप्लीट वर्क इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाए हम लोग डी डब्ल्यू। ठीक, ये कंसेप्ट आपका हो गया डी डब्ल्यू आपका टोटल वर्क, और स्मॉल ये स्मॉल डी के फॉर्म में जो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस के फॉर्म में था। तो ये आपका हो गया V1 to V2, ठीक, P एक्सटर्नल डी वी। ये इंडिकेट, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो इस चीज़ को आपको याद ही रखना होगा। या आप फिजिक्स में स्टडी कर लिए होंगे या फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ही पाएंगे। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, और इसका कुछ रूल्स है वो आप डिटेल स्टडी करेंगे मैथ्स में। अगर मैथ स्टूडेंट हैं तो मैथ्स जानते होंगे, बायो ग्रुप के होंगे तो आप इस चीज़ को कम से कम इतना लर्न कर लेना है। ठीक, अब डीवी की वैल्यू इस फॉर्म में है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं किस फॉर्म में, अभी ये आपका एक्सटर्नल न रखिए बल्कि इनिशियल रखिए। ठीक, अब क्या यूज करना है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, एन आर टी अपॉन वी। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, देखो एक कंसेप्ट यहाँ मिल रहा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस V1 to V2 वॉल्यूम, इसको कहते हैं हम लोग एक लिमिट के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का इनिशियल V1 मान लेते हैं, ये कंसेप्ट V2 है, तो ये लिमिट इसको कहते हैं रेंज के रूप में कहते हैं। मैथ का कंसेप्ट है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का पूरा कवर एरिया या वॉल्यूम कवर करना होता है, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट है। तो यहाँ पुट जाएगा W इक्वल टू माइनस V1 to V2, ठीक है, और P की वैल्यू यहाँ रख देंगे एन आर टी अपान क्या मिलेगा यहाँ V, और यहाँ आपका dV के टर्म में हो गया। ठीक, ये वैल्यू मिल गया आपको। अब इसके बाद जो है इस सब चेंजिंग है, और उसकी वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे हम लोग यूज करते हैं देखते हैं। तो W इक्वल टू माइनस एन आर टी आपका कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन V1 to V2, ठीक, dV अपॉन V के टर्म। अब इसका इंटीग्रेशन है माइनस एन आर टी, इसको ln लॉ का टर्म है, ये कंसेप्ट है, ये हो गया। ठीक, एन आर टी, और इसको इस फॉर्म में रख दीजिए। हाँ, लिखिए ln V1 to V2। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लोअर टू हायर, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। इस कंसेप्ट को आपको बनाया गया, तो इसको एक जनरल फॉर्म लिख देंगे हम लोग, माइनस एन आर टी ln V2 माइनस V1। इन जब ln को log को स्टैंडर्ड फॉर्म ला देंगे हम, तो ये वैल्यू आपको हो जाए माइनस 2.303 इंटू एन आर टी log। अब log ये होगा जिसका बेस 10 होता है, 10 नहीं लिखा जाता है, V2 माइनस V1। ये का आपको फार्मूला लर्न करना है।
पर कितना वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग ये फॉर एन आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसकी वैल्यू पुट कर दिया गया, मैथमेटिकल कंसेप्ट की वैल्यू यहाँ मिला गया। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू मिल गया 2.303। ठीक है, और इन अदर वर्ड ये वैल्यू इसी टाइप के प्रेशर के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली 1 वॉल्यूम का कंसेप्ट है। तो जो यहाँ पर V2/V1 लिखा हुआ है, इसके कंसेप्ट आपको हो जाएगा प्रेशर जो वर्क जो है -2303 NRT log P1/P2 के पार्ट में आ जाएगा, जो प्रेशर के टर्म है। ठीक है, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट जो भी आपके पास बुक होगा उसको स्टडी करिएगा, इसी फॉर्म का है। अब कंसेप्ट है आपका हीट का। हीट जो है आपका 2 पार्ट से रिलेटेड है। हीट दैट मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एंड द क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी विच फ्लो between the system and the surrounding on account of the temperature difference is called heat। ठीक है, and denoted by Q। It is also a path function। path function that will depend upon the path followed। कह रहा है कि Q is positive। अगर हमारा heat positive होगा, that means when heat is transferred from the surrounding to system। सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, सराउंडिंग से सिस्टम की ओर होगा तो उस समय हमारा Q पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम से सराउंडिंग का तरफ होगा तो हमारा हीट जो आपका निगेटिव होगा। ठीक, इफ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T व्हेन द हीट ट्रांसफर Q, ये कंसेप्ट बना गया Q इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू डेल्टा T। इस कोफिशिएंट को C, कैपिटल C मान लिया गया, एंड दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। कोफिशिएंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट डिपेंड ऑन द साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट बनाया गया हीट को। एक कोफिशिएंट है, डेल्टा T टेम्परेचर है। ठीक, तो ये कोफिशिएंट जो बना हुआ है इसका एक नेम दिया गया C, इसको कहते हैं कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी C। तो हम यहाँ C यूज कर सकते हैं, C इक्वल टू Q/डेल्टा T के फॉर्म यूज कर सकते हैं, हमें जहाँ जैसा रिक्वायर्ड होगा। अब इसी के कंसेप्ट का यूज आता है हीट कैपेसिटी आ गया। इन द एक्सप्रेशन ऑफ हीट Q इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू डेल्टा T, ये जो आपको लिखे हैं। ठीक, if the coefficient C, then C is equal to then C, that means Q is equal to C into delta T। This coefficient, that means C, is called heat capacity and is defined as the quantity of the heat required to raise the temperature of the system by 1 degree। भाई एक्सपेरिमेंट जो स्टडी जो पाया गया टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, तो इस कंसेप्ट इसको बनाया गया। ठीक, अब यह जो है स्पेसिफिक हीट के टर्म इसको 2 टाइप से डिफाइन किया गया। किस फॉर्म में? व्हेन द डिफिनीशन इज गिवन इन टर्म ऑफ द मोल्स, इट इज कंसीडर्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। ये मान लिया गया कि अगर इसको हम मोल के टर्म में यूज करते हैं तो इसी कंसेप्ट को दिया गया मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। The specific heat capacity is denoted by C, small c। small c को यानी Q इक्वल टू C स्मॉल c इंटू m इंटू डेल्टा T। स्मॉल लिखिए या कैपिटल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो Q इक्वल टू C m इंटू डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट कहा गया है, कांस्टेंट की वैल्यू बताई गई, सबका नोटेशन यहाँ दिया हुआ। ठीक है, इफ capital C is the heat capacity of n mole of the system, then its molar heat capacity Cm is given by, इस फॉर्म इसको दिया गया है Cm इक्वल टू आपका दिखा है C/n। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हीट कैपेसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही डिफिनीशन है, इसको लर्न कर लेना, मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जो हीट कैपेसिटी को मिला, अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर एक बार Vm यूज करेंगे एंड अदर टर्म जो है इसका
पी यूज करेंगे। ये हीट कैपेसिटी आपको जो मिलेगा हमको एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म मिलेगा एंड कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में, तो दो टर्म को डिफाइन करना है हमको। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas by 1 degree then when volume of the gas kept constant। मतलब एक सिंपल डिफिनीशन है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP, it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas by 1 degree when pressure of the gas is kept constant। दोनों में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म का, कांस्टेंट प्रेशर के रूप में, यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी सबका डिफिनीशन एक जैसे है। ठीक है। नाउ CP इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ, भाई CP की जो है, जो पाया गया स्टडी करके CP ग्रेटर CV, तो उसी का एक रीजन बताया जा रहा है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री। ये तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में हो रहा है, एंड सेकेंड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, वॉल्यूम के टर्म में जो आपका प्रेशर जो है वहाँ पर भी यूज कर रहा है। इसकी वजह से जो एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी जो आपका लार्ज है कंपेरिजन टू वॉल्यूम के। ठीक है। तो ये रहा आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर्स। थैंक्स।